हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज एक फिर नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने लाइव हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी खुश हूँ, आपका दिन शुभ हो, यही आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ में चालू करते हैं। आज का टॉपिक है पावर ऑफ माइंड। पावर ऑफ माइंड मतलब मन की शक्ति। मन के कितने प्रकार हैं और मन की शक्ति क्या है। मन एक बोले तो मतलब चंचल है। बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि मन कभी स्थिर नहीं रहता है। एकाग्रता उसको रखना बहुत ही इम्पॉसिबल है। बहुत कम लोगों ने अपने माइंड को एकाग्रित स्थिर किया और उस पर विजय पाई है। तो इसी प्रकार एक पावर ऑफ माइंड पे बात करेंगे। पावर ऑफ माइंड मतलब है ये एक माइंड, अपना माइंड जो है उसकी जो शक्ति है वो 10 से 23 वाट, मतलब किसी बल्ब को जला सकते हैं। छोटा ट्यूबलाइट बोलते हैं, ट्यूब, वो उसको जला सकते हैं। इतनी शक्ति है माइंड के अंदर। वो इतने विचारों को एकत्रित करके किस तरह से रखता है और अपने माइंड को स्थिर रखता है, उसके लिए अपन जानेंगे। माइंड अपने दो प्रकार के, एक है अवचेतन मन और एक चेतन मन। चेतन मन जो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ वो चेतन मन है। मतलब वो प्रेजेंट की गतिविधियों को आदान प्रदान करता है। किसी से बातचीत करना, विचारों को संचारित करना, विचारों को लाना ले जाना, मतलब इधर इधर के दौड़ भाग बोलते हैं ना, वो सारी चेतन मन करता है। और अवचेतन मतलब वो लास्ट में समराइज करके, लास्ट जब बोलते हैं ना कि किसी विचार को बारंबार स्टोर करके फिर वो उसके ऊपर प्रतिक्रिया देता है, उसको अवचेतन मन बोलते हैं। जैसे कि कोई ये सॉन्ग है, एक बार दो बार अपने उसकी लाइन को गा लिया, गाने के बाद में वो स्टोर हो जाता है। फिर वो कभी बैठे बैठे गुनगुनाते हैं, कभी बैठ गए, कभी मतलब अकेले में बैठे हैं, उस लाइन को बारंबार वापस आता है। एक ड्राइवर कर रहा है, सीखता तब चेतन मन से सीखता है, और जब चलाना सीख लेता है इसके बाद में जब ऑटोमेटिकली वो स्टीयरिंग पे बैठता है, उसके क्लच गियर ऑटोमेटिकली चलते हैं, क्योंकि इसका जो पावर है वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है, मतलब अवचेतन मन में। अवचेतन मन से मतलब इंसान जो चाहता है वो काम करवा सकता है। जैसे कि अवचेतन मन एक ऐसा है कि उसको अवचेतन मन की मतलब बोलते हैं कि उसकी उपज कहाँ से हुई और किसने की। उसकी उपज सिगमंड फ्राइड करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने करी 1893 में। सिगमंड फ्राइड 1893 में अवचेतन शब्द का उसने उपयोग किया। अवचेतन है क्या? चेतन तो सब जानते हैं, जागृत मन और अर्ध जागृत मन। जागृत मतलब मैं हमें आपके साथ में लाइव आके बात कर रहा हूँ। अर्ध जागृत मतलब पीछे से, अर्ध मतलब आधा, मतलब उसको जो प्रतिक्रिया तुम दोगे वो काम करेगा। वो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को नहीं समझता। एक बार जो चीज़ बोल दी वो स्टोर होगी, वो फाइनली वो चीज़ होगी। ये है अर्ध। जब पहली बार सीखने की कोशिश करते हैं अवचेतन मन क्या है और अवचेतन मन क्या है। मन लगभग अपना जो जागृत मन है वो 90% जागृत रहता है, 10% नहीं रहता है। 10% मतलब वो एक जीरो क्वांटिटी में रहता है। बोलते हैं कि एक किसी भी काम को करते पूरे जोर से लगाओ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा जोर रह जाता तो वो इंसान वो काम नहीं कर पाता। वैसा ही ये जिसके बारे में हम बात करेंगे, जागृत मन। एक मैं अभी लाइव आके बात कर रहा हूँ, वो जागृत है। मेरे जो विचार लास्ट में एंड में रहेंगे, जैसे मैं बोलते हैं कि सोने के टाइम में 2 मिनट पहले अपनी आंख बंद होती है, तो मतलब एंडिंग पोजीशन पे, फिर वो जो विचार स्टोर हो जाते हैं वो रात भर वो विचार अपने माइंड में चलते रहते हैं। फिर वो जैसे कि ब्लड का सर्कुलेशन करता है, माइंड मतलब थॉट के आदान प्रदान को अंदर बाहर करता रहता है। जो लास्ट का विचार रहता है वो अर्ध जागृत मन उसको संचारित कर, सुबह उठते वही तुम्हारा पहला थॉट आता है कि उठे, रात भर वो सोचा वही थॉट वापस रिपीटेड होगा, उसको बोलते हैं अर्ध जागृत मन, जो सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। क्योंकि जब सो जाते हैं उसके बाद में उसका मन एक एक्टिव हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने के बाद में वो बार बार जो विचार आते हैं वो एक्टिव हो जाता है। विचार मतलब अवचेतन कितना शक्तिशाली, ये 95% की गतिविधियों को वही करता है। जागृत मन में अभी जागृत होकर 100% 90% की अवस्था में बोल रहा हूँ, ठीक है। सोने के बाद में 95% गतिविधियाँ वही काम करता है। 95 इसलिए बोलते हैं क्योंकि 5% मिसिंग भी हो सकती है, जिससे कि सोने के बाद में तुरंत एक्टिवेट नहीं होता, लेकिन जैसे ही सोते हैं 2 मिनट 5 मिनट बाद वो जागृत अर्ध जागृत मन चालू हो जाता है, अपने विचारों का फ्लो आदान प्रदान करता है, चालू हो जाता है। जैसे कि लास्ट का विचार है, किसी के साथ में मेरा बहस चल रहा था या कुछ चला, उस पर वो मंथन करेगा कि बहस क्यों हुआ। अगर उसको अपन ने कमांड दे दी अच्छे से कि मेरे साथ में ऐसा हुआ था, अगर पॉजिटिव आंसर चाहिए तो भी वो दे देगा, नेगेटिव आंसर चाहिए उसमें बोलते हैं कि विचारों का आदान प्रदान वो करेगा, आपको सोल्यूशन देगा
कि अर्ध जागृत मन एक इंसान की प्रतिलिपि बनाता है, इंसान को बनाता है वही, क्योंकि सोने के बाद में इंसान सो जाता है, उसको पता नहीं रहता कि मेरे लास्ट विचार, क्योंकि क्या बहुत से लोग बहुत से सोने के टाइम में विचार मतलब मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, लास्ट का जो भी सीरियल एपिसोड देख के सोते हैं, फिर वो गतिविधियाँ उसके दिमाग में चलती रहती है रात भर कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। मेरे साथ में इस तरह के विचार मेरे अंदर आते जाते रहते हैं। तो वो ये एक पावर ऑफ माइंड है। माइंड के दो टाइप है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, दोनों अलग अलग डिफाइन किए हुए कि कौन सा माइंड क्या काम करता है और कौन सा माइंड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मतलब उस पर एक किताब है, उसका मैं समरी में बाद में आपको मतलब मैं दूंगा। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की बुक है, वो एकदम पावरफुल टूल है। बोलते हैं ना कि अगर सबकॉन्शियस माइंड को उसको बोल दिया कि चीज़ काम मुझे मेरा करना है, बारंबार अगर उस चीज़ को बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना पावर ऑफ इंटेंशन, किसी की भावनाओं को बोलना, इंटेंशन मेरा एक इंटेंशन सेट कर दिया कि मुझे ये 5,000 के 10,000 चाहिए, लेकिन उस चीज़ को पीछे पड़ जाना लगन के साथ में, बोलते हैं कि किसी लगन के साथ में उसके पीछे पड़ के वो चीज़ 100% हो ही जाती है। वो काम कौन करवाता है? सबकॉन्शियस माइंड उसको पूरा करवाता है पीछे लग के कि ये काम करना ही है, और वो हो भी जाएगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव मतलब प्रेजेंट माइंड, मतलब जो जागृत मन और अर्ध जागृत मन दोनों मिल के उस जो तुम्हारी विश थी उस विश को पूरी करने में लग जाएंगे, और विद इन 24 आवर्स या 24 दिन या 30 दिन के अंदर वो काम तुम्हारा हो। लेकिन उसके लिए लगना पड़ेगा कि जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे दिया कि मुझे 10,000 रुपया मेरा 30 तारीख को मेरे पास